जुल्कर, मेरे 10,000 फॉलोअर्स हो गए। हाँ नायला, हमने वो खरीदे थे और जो नहीं खरीदे थे वो भी हैं। मैंने सारी पोस्ट के नीचे हैशटैग लगाए थे। मैंने पुरानी पिक्चर्स डिलीट कर दी हैं और 3 नई पोस्ट की हैं। तुम देखो, नई वाली कैसी है? दिखाओ। ये तो किसी एल्बम के कवर जैसे लग रहे हैं। अच्छी है। नायला, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? मैंने एडिट किया है, खुद को लंबा किया है और पतला बनाया है। मैं चेहरे का कह रहा हूँ, चेहरे को क्या हुआ? मैंने हॉलीवुड टच दिया है, तुम्हें समझ नहीं आएगा। मुझे लोगों को मुतासिर करना है ताकि वो लिंक से चीजें खरीदें। हाँ, फिर तो अच्छी बात है। ठीक है। एक बात मुझे समझ नहीं आ रही, कुछ मर्द मुसलसल मुझे फूलों और सब्जियों की पिक्चर्स भेज रहे हैं। क्यों भला? जैसे बैगन, खीरा, गाजर वगैरह। हो सकता है कि वो सब्जी फरोश हो। समझ नहीं आ रहा, लेकिन जल्दी पता चल जाएगा। हाँ, तुम पता कर लोगी। लाओ मुझे तो। अरे हयात, घर में कोई अजीब सी बू आ रही आज तो। कैसी बुआ आपा? समझ नहीं आ रहा कैसे बताऊं, जैसे कोई बाड़े जैसी बदबू है। नहीं अम्मी, मुझे तो नहीं आ रही। नहीं, मुझे भी नहीं आ रही। या मेरे अल्लाह, लगता है जैसे गोबर की बदबू है। क्या कहूँ, मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। जुल्कर, मुझे छुपाना नहीं चाहिए, मुझे बता देना चाहिए। क्या हुआ है? अम्मी जान, मुझे पता है ये बदबू कहाँ से आ रही है, लेकिन इससे पहले मैं आपकी नाक को 21 तोपों की सलामी देना चाहूंगी। सीधी तरह बताओ, क्या बात है? मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ, आप गुस्सा मत कीजिए। आप क्या दिखाना है नायला? जुल्कर, तुम भी आओ। आ जाइए अम्मी। या अल्लाह, आए तो अम्मी, आ खैर जाए। कर, अब क्या होने वाला है? नायला, ये क्या है? अम्मी, ये बकरी का बच्चा है। इधर आ जाओ। लेकिन ये यहाँ कर क्या रहा है? अम्मी, ये बहुत छोटा है बेचारा। असल में अम्मी जान, हुआ यूं कि मुस्तफा को इस पर बहुत तरस आ गया। आपको तो पता है इसकी माँ मर गई। बात सुनो, हमने इसकी माँ की कुर्बानी दी है नायला। लेकिन अम्मी देखें तो कितना प्यारा है। ठीक है बेटा, प्यारा है ये, मगर इसे घर में रखना ठीक नहीं है। सुनो बेटा, इसे फौरन यहाँ से ले जाना होगा। अम्मी जान, कम से कम इसे कुछ दिनों के लिए हमारे पास रहने दे, दूसरी जगह न मिले तक। और मुस्तफा भी बहुत खुश है। क्या तुम पागल हो गई हो? तौबा है मेरी या रब। अम्मी जान प्लीज देखे, मुझे इस घर में कुछ नहीं करने दिया जाता। आखिर प्लीज मेरी कोई तो बात मान लीजिए। मैं तोता लाई थी, वो भी चला गया। कम से कम रोमियो को तो रखने देना। हैं? कौन रोमियो? अरे हाँ अम्मी, मोहब्बत का शहजादा रोमियो। हाँ, मैंने नाम रखा है। नाम भी गैर मुस्लिम रखा है तुमने इसका? तो अगर मुसलमानी नाम होता तो रखने देती। नायला, मुंह बंद करो अपना, समझ गई? उफ अम्मी, इस बार मान जाइए ना। देखिए, मैं आपकी मिन्नत करती हूँ। मैंने तो अब आपको दूसरा पोता भी दे दिया है, और क्या चाहती हैं आप? इस बकरी के बच्चे को मेरे पोते से मिला रही हूँ, मैं तो पागल हो जाऊंगी। अम्मी, आप इसका कोई मुसलमानी नाम रख दे, कुछ दिन इसे यहाँ रहने दे, फिर ये चला जाएगा। मान जाए ना अम्मी, ये कभी ड्राइंग रूम में नहीं आएगा। तुम किस तरह की बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो? कसम से मेरा सर दर्द करने लगा है। अम्मी प्लीज ना। अम्मी, इसका नाम कपास रख देते हैं। देखिए ना कितना नर्म है। हम इसका अच्छे से ख्याल रखेंगे, खूब खिलाएंगे पिलाएंगे, बड़े होकर मजेदार कबाब बनाएंगे इसके। कसम से इतने मजेदार कबाब बनाएंगे, उंगलियां चाटती रह जाएंगी। जुल्कर, मैं अपने बेटे को कटने नहीं दूंगी। क्या करूं तुम्हारे बेटे को? अच्छा चलो, उसका नाम सोचते हैं। क्या होना चाहिए? बयास रखते हैं, बयास। जैसे मैं मरियम बयास, वैसे ही। हाँ, आपने ठीक सोचा अम्मी। एक बेटे का नाम हमने सोच के रख दिया और एक का आपने। या अल्लाह, इसे अक्ल दे दे बस। अच्छा अम्मी, बोलिए ना। तो ये नाम ठीक है ना? लाओ, दो मुझे। ये ले अम्मी। आ जाओ बच्चे। आज की बात से तुम्हारा नाम है बयास। आज के बाद से हम तुम्हें कहेंगे बयास, तो तुम्हारा नाम हो गया है बयास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। आमीन आमीन। बात सुनो, आज से ये हमेशा डायपर पहनेगा और तुम इसकी देखभाल करोगी, इसे नहलाओगी, सफाई का ख्याल रखोगी। मुझे घर में बदबू नहीं चाहिए। जी अम्मी जान, अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपको बहुत शुक्रिया। बस यही काम दुनिया में बाकी रह गया था कि बकरे के कान में नाम पढ़ दो। ये घर तो पूरी तरह पागल खाना बन गया है। ला हौल वला कुव्वत। मैं बहुत खुश हूँ अब।
मेरी उरूज के साथ ज़्यादा नहीं बनती। हम दोनों की सोच मुख्तलिफ है। ख़ास तौर पे वो कुछ बातों में बागी हो जाती है। हम काम के मामलात में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए कीमती है। समझ सकता हूँ। मेरी भी एक बड़ी बहन और एक बड़ा भाई है, तो मुझसे बेहतर ये चीज़ें और कोई नहीं समझ सकता। ये सुनकर अच्छा लगा। अब जबकि तुम्हारा रिश्ता मेरी बहन के साथ तय हो गया, तो बतौर भाई मुझे तुम्हें जानना चाहिए। सही कहा। मेरा ख्याल है तुम एक बार शादी कर चुके हो। ऐसे ही है, अभी हाल ही में तलाक हुई। मेरी एक छोटी बेटी भी है। तलाक क्यों दी तुमने? मुझे ये पूछना तो नहीं चाहिए था, लेकिन मेरी बहन के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ। दरअसल दुआ, जो कि मेरी साबका बीवी है, हम दोनों में कुछ इख्तिलाफात थे, क्योंकि हमारा फैमिली बैकग्राउंड कुछ अलग था। हमें लगता था सब ठीक हो जाएगा, मगर हुआ नहीं। तो इसलिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से हम दोनों ने तलाक ले ली। इसके अलावा और कोई बात नहीं है। धोखा या तशद्दुद जैसी बात तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं। इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि बराबर के लोगों में शादी करनी चाहिए। हम रिवायती खानदानों के बच्चे हैं। हमारे लिए हमारे माँ बाप की बात पत्थर पर लकीर है, और ऐसे ही होना चाहिए। मेरी भी शादी अरेंज है और मैं खुश हूँ। अच्छी बात है। अल्लाह आपको सलामत रखे, बस यही दुआ है। इसके अलावा और कुछ? वैसे अजलान, मेरी बहन के लिए तुम परफेक्ट हो। तुम एक समझदार और शरीफ आदमी हो। बाकी आगे रब की मर्जी। सही कहा। ओह खुदा, अब क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम नूर। वालेकुम अस्सलाम चचा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ कैसी हो तुम? रूहान कैसा है? चचा, आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रही हूँ। आपको तो पता है वो कुछ परेशान है आजकल। क्या आप आना चाहेंगे? वो आपको बहुत पसंद करता है। याद है वो बार जहाँ रूहान काम किया करता था? हाँ बिल्कुल वही है। हाँ पता है मुझे, मैं भी रूहान को बहुत पसंद करता हूँ। ठीक है, आऊंगा मैं। अच्छा नूर, क्या मैं ज़ैनब के साथ आ सकता हूँ? ज़रूर। क्या आप दोनों मिल रहे हैं? हाँ मिल रहे हैं। ओह, मुझे नहीं पता था। बहुत खुशी हुई। खुदा सब अच्छा करे। शुक्रिया बेटा, शुक्रिया। मिलते हैं फिर शाम को। ठीक है चचा, खुदा हाफिज। दिलीप मॉर्निंग की न्यूज में है, वो जब तक करेंगी जब तक नाजली साहिबा नहीं आ जाती। रमीज सर आप ठीक तो है ना? इधर आओ जरा असली, मेरी कमर देखो जरा, बहुत खारिश हो रही, खुजा दो जरा। कहाँ? इधर लेफ्ट में देखो, बहुत खारिश हो रही है यार। यहाँ पर? हाँ थोड़ा सा ऊपर 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 ऊपर। हाँ यही, खुजाओ 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 खुजाओ। ऐसे ही आ जाए। ओह, माफ करना, मुझे पता नहीं था। नूर जरा तुम इधर आओ, असली को कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम देखो जरा मेरी कमर पर बहुत खारिश हो रही है, जल्दी आओ जरा। क्या? नूर जरा तुम आके देखो, इधर कोई दाने वगैरह तो नहीं निकला है? आओ देखो। हाँ थोड़ा सा लाल तो दिख रहा है। अच्छा जरा छू के तो देखो। क्या हो रहा है यहाँ पर? रेड हो रहा था, मतलब कमर पर दाने निकले हुए थे, इसके वही देख रहे थे। ज़ैनब तुम माँ हो, माँ के एंगल से जरा देखो खुदा के वास्ते, वरना मैं तो आज पागल ही हो जाऊंगा इस खारिश से। खुजा खुजा के तुमने खुद को लाल कर लिया है। अब थोड़ा बेहतर लग रहा है। क्या कहने आई थी तुम नूर? वो आज शाम मैं रूहान के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रही हूँ। प्लान उसी बार में होगा जहाँ वो पहले काम करता था। उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने सोचा है। आप भी इनवाइटेड हैं ज़ैनब साहिबा। अगर तुम फ्री हो तो तुम भी आ सकती हो। नहीं मैं बिजी हूँ, लेकिन शुक्रिया। वैसे कौन कौन आ रहा है? मरियम साहिबा आ रही हैं? नहीं, मेरी अम्मी का वहाँ पर क्या काम है, लेकिन मेरे चचा आ रहे हैं। अगर ज़ैनब साहिबा आना चाहे तो। हाँ मैं आऊंगी। दुआ, आप, मैं और रूहान के सारे दोस्त। हाँ मतलब कि आरिफ भी आएगी वहाँ? हाँ, वो उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। अगर आप नहीं आना चाहते तो मैं समझ सकती हूँ। नहीं, मेरा कोई लगाव नहीं रहा पुरानी बातों से, सब खत्म हो गया। हमें तुमसे सबक लेना चाहिए रमीज, सिखाओ सबको ये बात। खुशी से सिखाऊंगा।
हाँ तो मेरे दोस्त, मुझे इतनी खारिश कभी जिंदगी में नहीं हुई जितनी आज हो रही है। वैसे अब हमें और क्या करना है, कुछ प्लान बनाया आप लोगों ने? कैसे हैं? मैंने ज्यादा वेट नहीं, तो नहीं नहीं। करवा दिया? वैसे मैं मीटिंग से थोड़ी देर पहले ही फारिग हुआ हूँ। इसलिए ज्यादा देर नहीं हुई। वैसे तुम खूबसूरत लग रही हो। थैंक यू सो मच। आपने शर्मिंदा कर दिया। शर्माने वाली क्या बात, मैं सच कह रहा हूँ। वैसे मैंने बहुत मिस किया। सच कहूँ तो मैंने भी बहुत मिस किया है। तो ठीक है फिर, आज जल्दी नहीं जाना, साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ जरूर, लेकिन कैसे? कुछ खाएंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर उसके बाद मेरे घर चल के फिल्म देखेंगे। ठीक है, चलेंगे फिर। जबरदस्त। मैं कंपनी में कॉल करके बता देता हूँ कि मैं आज मीटिंग में नहीं आ रहा। बस मैं 2 मिनट में आया। ओके ठीक है। एक्सक्यूज मी, यहाँ आइएगा। हेलो, कैसे हो? आज घर खाली है क्या? ठीक है, मुझे चाहिए। गुड है, मैं आ रहा हूँ। हद है यार। यार तुम आई नहीं अभी तक? मैं तुम्हारे सामने हूँ। अरे यार, तो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? अरे वाकई मुझे यकीन नहीं आ रहा। मजाक कर रही हो तुम? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। अभी तो बहुत कुछ देखोगे। आओ बैठो। एक मिनट, क्या मैं? हाँ क्या हुआ? अगर तुम्हें डर लग रहा है तो ऐसा करो, मेरे पीछे बैठ जाओ। नहीं, मुझे डर क्यों लगेगा? बात यह है कि मैंने काफी टाइम से बाइक चलाई नहीं है, तो खैर देखते हैं। लाइफ में चेंज जरूरी है। ये लो, हेलमेट पहन लो। वाह भाई। मैं तो जैकेट पे लाई हूँ। अच्छा ये पकड़ो, मैं पहन लेता हूँ। लाओ तो मुझे। क्या बात है, पूरी तैयारी से आई हो? पहन के देखो, अच्छे लग रहे हो वैसे। कैसा है? चलो तो अब मेरे पीछे पीछे आओ। सॉरी यार, गाड़ी में कुछ काम था इसलिए मैकेनिक के पास है। कोई बात नहीं। ओह, मुझे यकीन नहीं आ रहा, फाइनली बैग आ गया। कौन सा बैग? वो ब्लैक वाला, देखो कितना खूबसूरत है ना। अगर पसंद है तो ले लेते हैं। हरगिज नहीं। क्यों, क्या हुआ? पसंद है तो चलो चल के लेते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता, बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। फिक्र मत करो, चलो। क्या सीरियस हो तुम? हाँ बिल्कुल, अब चलो। सलाम, शाम बखैर। शाम बखैर मुस्तफा। आओ बेटा आओ। आपको पता चल गया है अम्मी? वैसे तो उसका लाउंज में आना मैंने मना किया है, लेकिन तुम्हें वेलकम करने आया है।
अरे जरा देखो ये कितना प्यारा है, तुमने बहुत अच्छा किया। वाकई अम्मी, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। ये बेचारा तो यतीम हो गया था। ओ मेरे रहम दिल बेटे, मेरा शौहर किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमने इसे मुसलमान बना दिया है। क्या ये गैर मुस्लिम था? हमने रोमियो रखा था ना, अम्मी ने इसका नाम बयाज रख दिया और हमने दुआ भी की। हाँ। बयास, चलो आ जाओ मेरे बच्चे, तुम्हारा यहाँ पर घूमना मना है। चलो चलो हम चले यहाँ से। आ जाओ मेरे पास, तुम्हें यहाँ घूमने की इजाजत नहीं है। ओह, अम्मी को देखो, इन्होंने गोद में ले लिया। जब से अम्मी ने नाम रखा है, इनके दरमियान दोस्ती हो गई। अच्छा किया दुआ तुम यहाँ आ गई, मैं वाकई बहुत बोर हो गया था। अच्छा हुआ ना कि सुबह मुलाकात हो गई, हम दोनों पर उदासी छाई हुई थी। वक्त साथ गुजारते। ये तो तुमने वाकई अच्छा किया। नूर ने कॉल की थी, वो कह रही थी कि वो शायद देर से आएगी। चाहो तो बाहर चलते हैं या फिर यहीं फिल्म देखते हैं कोई। हाँ रोहान, चलते हैं। मैं भी घर में रह रहे के बहुत बोर हो गई हूँ। इस तरह थोड़ा चेंज भी हो जाएगा। सच कहूँ तो इन चीजों से बहुत उकता चुकी हूँ मैं। क्या वाकई में? ये ना कहना कि नींद आ रही है। नहीं, नींद तो नहीं आ रही। अच्छा तो फिर चलते हैं। हम दोनों कम से कम इतना तो एक दूसरे को जानते हैं कि बाहर चले। वो नूर नाराज तो नहीं होगी ना? तो उसे भी बुला लेते हैं। नहीं, उसे तो ऐसी जगह बिल्कुल भी नहीं पसंद है यार। चलो नूर आप ना सही तो हम दोनों तो जा सकते हैं ना। उठो चलो, तैयार हो। सोच क्या रहे हो? रोहान जल्दी उठो ना, तैयार हो, जल्दी करो। ठीक है, अब जल्दी आना इंतजार कर रही हूँ। मैं उसे कॉल कर लेती हूँ। दुआ रोहान को ला रही है। अच्छा है, खुश हो जाएगा वो। बहुत। और ये रमीज यहाँ क्या कर रहा है? रिलैक्स रहो, छोड़ो उसे, टेंशन नहीं लो उसकी। मगर मुझे तो बहुत शर्म आ रही है उसे देखकर। अरे रमीज अच्छा आदमी, फिक्र मत करो। गुड इवनिंग सबको। हेलो रमीज। कैसी हो? क्या हाल है? ठीक, तुम सुनाओ। तुम्हारे क्या हाल है भागी हुई दुल्हन? मैं ठीक, तुम बताओ। बुरा नहीं, ठीक चल रहा है सब। वैसे ये जगह काफी अच्छी है। खुश आमदीद रमीज साहब। हेलो नूर, कैसी हो तुम? आप यहाँ आए, मुझे खुशी हुई। मुझे तो बाहर आना पसंद है। वो लोग भी बस आने वाले हैं। नुमान, हाँ मेरी जान। आज मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरी जान। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत जल्द अपनी फैमिली से मिलवाऊँ। हाँ ठीक है, ज़रूर। लेकिन अगले हफ्ते मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, वहाँ से आने के बाद मिलूंगा। ओके ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम्हें पता है मेरे जहन में क्या आया है? तुम भी मेरे साथ चलो मेरी जान। लेकिन मेरी मॉम इजाजत नहीं देंगी। तुम कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी ना। वैसे आज का दिन मेरे लिए कम था। लेकिन मेरे लिए बहुत स्पेशल था। जानती हो तुम, जब से तुम्हें देखा है मैं दीवाना सा हो गया हूँ मेरी जान। सच कह रहे हो तुम? हाँ, जब पहली बार देखा था तो देखते ही पसंद कर लिया था। मेरी जान। खैर मैं तुमसे 2 दिन बाद दोबारा मिलूंगा। 2 दिन बाद? काम में मसरूफ होता हूँ, तुम्हें पता है। काम भी तो जरूरी है ना, और ये सब तुम्हारे लिए तो है। ओके तो फिर चलती हूँ मैं। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। सिमर, क्या तुम आई हो? जी हाँ। क्या हाल है मेरी प्यारी नानी आपके? ओह, और सब लोग कहाँ हैं? रोहान के लिए सरप्राइज पार्टी रखी गई है, सब वहीं गए हैं। हाँ। तुम कहाँ गई थी? कुछ बताया नहीं तुमने?
मैं महर के साथ थी नानी, हम खाने पर गए थे। अच्छा, मुझे नहीं पता था। मैं बहुत थक गई हूँ नानी, बस अपने कमरे में जाती हूँ। ठीक है।